जब भी डॉक्टर हार्ट की सेहत जांचने या फिर शरीर में चर्बी यानी कि फैट के स्तर को समझने के लिए टेस्ट लिखते हैं तो उनमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बहुत ही आम होता है। यह ब्लड टेस्ट शरीर में अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बताता है। कई लोग रिपोर्ट हाथ में आने के बाद केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या नहीं यही देखते हैं, लेकिन असल में इस टेस्ट में कई अलग अलग चीजें होती है जिन्हें समझना जरूरी है। अगर रिपोर्ट सही तरीके से समझ में आ जाए तो व्यक्ति समय रहते अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या के खतरे को कम कर सकता है। यह टेस्ट आमतौर पर खाली पेट करवाया जाता है ताकि रिपोर्ट ज्यादा सही आए। खास करके जिन लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या फिर हार्ट की बीमारी का खतरा हो उनके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए इस टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। टोटल कोलेस्ट्रॉल शरीर में मौजूद कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को दर्शाता है। सामान्य तौर पर इसकी वैल्यू 200 mg/dl से कम मानी जाती है। अगर यह ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर की नसों में फैट जमा होने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्या का रिस्क भी बढ़ जाता है। हालांकि केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल देखकर पूरी रिपोर्ट का फैसला नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें अच्छा और खराब दोनों प्रकार का कोलेस्ट्रॉल शामिल होता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा बाकी पैरामीटर भी साथ में देखते हैं। हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज और वजन कंट्रोल रखने से टोटल कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रखने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसकी सामान्य मात्रा 100 mg/dl से कम होनी चाहिए। जब एलडीएल ज्यादा बढ़ जाता है तो यह धीरे धीरे नसों की दीवारों में जमा होने लगता है और ब्लड फ्लो को प्रभावित कर सकता है। इससे हार्ट डिजीज और ब्लॉकेज का खतरा बढ़ सकता है। ज्यादा तला भुना खाना, जंक फूड, धूम्रपान और शारीरिक गतिविधि की कमी एलडीएल बढ़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर रिपोर्ट में एलडीएल बढ़ा हुआ आए तो डॉक्टर खानपान सुधारने, एक्सरसाइज करने और जरूरत पड़ने पर दवाई लेने की सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। पुरुषों में इसकी मात्रा 40 mg/dl से अधिक और महिलाओं में 50 mg/dl से अधिक होना अच्छा माना जाता है। एचडीएल शरीर की नसों से अतिरिक्त खराब फैट को हटाने में मदद करता है और हार्ट को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर एचडीएल कम हो तो हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। नियमित वॉक, एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल और हेल्दी फैट वाली चीजें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और ओमेगा 3 युक्त भोजन एचडीएल को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। इसलिए केवल खराब कोलेस्ट्रॉल कम करना ही नहीं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड शरीर में जमा होने वाला एक प्रकार का फैट होता है। इसकी सामान्य मात्रा 150 mg/dl से कम होनी चाहिए। जब हम जरूरत से ज्यादा मीठा, तला भुना या फिर ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाते हैं तो शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा कर लेता है। अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो फैटी लिवर, हार्ट डिजीज और पेनक्रियास की समस्या का खतरा बढ़ सकता है। डायबिटीज वाले मरीजों में यह अक्सर ज्यादा पाया जाता है। वजन कम करना, मीठा कम खाना, नियमित एक्सरसाइज और शराब से दूरी बनाना ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसकी सामान्य मात्रा 5 से लेकर 40 mg/dl के बीच में होनी चाहिए। वीएलडीएल मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो नसों में फैट जमा होने की संभावना बढ़ सकती है। वीएलडीएल बढ़ने के पीछे अक्सर ज्यादा तेल वाला खाना, मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी और डायबिटीज जैसी स्थितियां जिम्मेदार होती है। कई बार लोग केवल एलडीएल पर ध्यान देते हैं, लेकिन हार्ट की अच्छी हेल्थ के लिए वीएलडीएल को कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। इसलिए पूरी लिपिड प्रोफाइल को रिपोर्ट में साथ में समझना काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल शरीर में मौजूद सभी खराब प्रकार के कोलेस्ट्रॉल का कुल माप होता है। इसकी सामान्य मात्रा 130 mg/dl से कम मानी जाती है। इसमें एलडीएल, वीएलडीएल और अन्य हानिकारक कोलेस्ट्रॉल शामिल होते हैं। कई डॉक्टर इसे हार्ट डिजीज का खतरा समझने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, खास करके उन लोगों में जिन्हें डायबिटीज या फिर मोटापा हो। अगर नॉन एचडीएल ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि शरीर में हानिकारक फैट ज्यादा है। इसे कंट्रोल करने के लिए संतुलित भोजन, नियमित एक्सरसाइज, वजन कम करना और धूम्रपान से दूरी रखना काफी जरूरी होता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर दवाई की सलाह भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशियो। टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशियो हार्ट की सेहत समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। सामान्य तौर पर यह रेशियो 5 से कम होना चाहिए।
यह बताता है कि शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल की तुलना में अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर यह रेशियो ज्यादा हो जाए तो हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है तो जोखिम ज्यादा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है लेकिन एचडीएल भी अच्छा है तो जोखिम थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए केवल एक वैल्यू देखने के बजाय रेशियो को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से इस रेशियो को बेहतर बनाए रखने में काफी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है एलडीएल और एचडीएल का रेशियो। एलडीएल और एचडीएल का रेशियो भी हार्ट की बीमारी का जोखिम समझने में मदद करता है। सामान्य तौर पर यह रेशियो 3 से कम होना चाहिए। अगर एलडीएल ज्यादा और एचडीएल कम हो तो यह रेशियो बढ़ जाता है और हार्ट अटैक या फिर ब्लॉकेज का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर इस रेशियो को देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि शरीर में खराब और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का संतुलन कैसा है। नियमित एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, धूम्रपान से दूरी और तनाव कम रखना इस रेशियो को बेहतर बनाने रखने में मदद कर सकता है। अगर रिपोर्ट में यह रेशियो ज्यादा आए तो डॉक्टर से सलाह लेकर सही समय पर उपचार और लाइफस्टाइल बदलाव करना काफी जरूरी माना जाता है। तो यह थी सामान्य जानकारी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को किस तरह से समझा जाता है उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।